जो आपका मेडिकल के दौरान जो 6x6 का मेजरमेंट किया जाता है वो किस V A जो भी बंदा इन सारे अक्षरों को पढ़ लेता है, इसमें से कुछ सही दौर से आपको गुजरना ही पड़ेगा। नाक को जो पॉइंट होता है सबसे ये जो नहीं होती है बीच वाली, अगल बगल दोनों छेद होते हैं, ये जो दांत है आपके, ठीक है, ये जो दांत है। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों आज हम मेडिकल के बारे में कुछ पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि अभी यूपीएसआई का और एसएससी जीडी का मेडिकल बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि फिजिकल की डेटें आनी अभी कुछ दिन में आ ही जाएंगी और जल्दी से जल्दी फिजिकल हो जाएगा। तो आज हम मेडिकल के बारे में कुछ वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, वो भी हम दिखाएंगे आपको आई के बारे में, नोज के बारे में, ईयर के बारे में, टीथ के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि हम डेमो के साथ दिखाएंगे और ये कोई फाइनली रिजल्ट नहीं होगा, ये सिर्फ हम डेमो के तौर पर दिखाएंगे और उन बंदों को ये दिखाएंगे, ये जानकारी बताएंगे कि आपका यूपीएसआई और एसएससी जीडी के दौरान जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो इस तरह का मेडिकल टेस्ट होता है। और जिन भी बंदों को प्रॉब्लम होगी वो जाके अपना स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ चेकअप करवा लेगा और अपने मेडिकल को पास करा लेगा। क्योंकि ऐसे होता है ना कि कभी कभी बंदों का मेडिकल फिट होता है, लेकिन उनकी गलती की वजह से वो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं और रीमेडिकल चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम कुछ बंदों के साथ कि जो आई का टेस्ट होता है वो किन भागों में बटा होता है और नोज का होता है वो किस तरह का होता है। तो हमारे साथ इतने स्टूडेंट हैं और इनके साथ हम कहीं ना कहीं सारी चीज़ें डेमो के तौर पर आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मेडिकल पॉइंट से बचा सकता है। तैयार है सभी? सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका मेडिकल के दौरान जो 6x6 का मेजरमेंट किया जाता है वो किस तरह किया जाता है, समझ गए ना? सबसे पहले यहाँ की दूरी और वहाँ की दूरी, वो जो लगा होता है, यहाँ की और यहाँ की दूरी कितने मीटर होती है? वही होता है 6x6। यहाँ से और वहाँ की दूरी जितने भी बंदों ने पढ़ लिया पूरे अक्षरों को, उसको मेडिकल की यानी 6x6 की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, एक बंदा आ जाए, हम बताएंगे कैसे। एक बंदा खड़ा होकर आ जाए, दो जल्दी आ जाओ। खड़ा हो जाए, एक बंदा खड़ा हो जाए, एक बंदा खड़ा हो, इसकी एक आंख को बंद करो। तो दोस्तों जब आपका 6x6 का मेजरमेंट होगा तो वहां पर एक बंदा आपकी एक आंख को बंद करेगा और एक आंख से आपके अक्षर को पढ़वाएगा। ठीक है, तेजी से पढ़ो। O T U H। और ध्यान रखिए कि कभी भी जल्दबाजी में कोई अक्षर नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही चांस मिलता है, दोबारा चांस नहीं मिलता है। अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो सामने वाला आपको साइड में कर देगा और रीमेडिकल लिख देगा। X V A। दूसरी आंख चेंज। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आपकी आंख बंद की जाएगी, क्योंकि अगर आपकी आंख पूरी तरह बंद कर लेंगे, क्योंकि वहां पर एक दफ्ती का प्रयोग किया जाएगा, आपकी आंख पे ऐसे रखा जाएगा। अगर आप अपनी आंख को पूरी तरह बंद करते हैं तो थोड़ी देर में आपको दिक्कत होगी, जब आप खोलेंगे आंख तो वहां पर पढ़ने में दिक्कत होगी। तो आपको दफ्ती के अंदर ही आंख को खोल के रखना है, आंख को बंद नहीं करना है। समझ गए सभी? यस। V A T U I H। चलिए, अभी जो हमारा दूसरा टेस्ट होने वाला है वो कलर विजन का टेस्ट होने वाला है। बुक देना जरा, बैठ जाओ। अभी कलर विजन में क्या होता है कि इसमें से बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं, समझ गए ना सभी? जो भी बंदा इन सारे अक्षरों को पढ़ लेता है, इसमें से कुछ सही शब्दों में लिखे हैं, कुछ गहरे शब्दों में यानी थोड़ा चौक टाइप में लिखे हैं, कुछ भद्दे टाइप में लिखे हैं, कुछ कलर में शामिल है। अगर जितने भी बंदे इन अक्षरों को पढ़ लेते हैं उसको कलर विजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बंदा मुझे चाहिए, एक आ जाए, खड़ा होके जल्दी से। अभी क्या होता है, जब शुरू करते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ही गहरा लिखा होता है, सारे बंदे इसको पढ़ लेते हैं। फंसता बंदा कहाँ है? बीच में। ठीक है, और जो पढ़ने की दूरी होती है वो मुश्किल से 2 से 2.5 फुट की होती है।
ठीक है, इतने से इतने की दूरी। अभी इसको पढ़ना है, ठीक है। क्या लिखा है? 12। अभी जब भी आप पढ़ेंगे ना, जब मेडिकल, देखो मैं डीपली पॉइंट बता रहा हूँ जो मेडिकल के दौरान होता है। अभी आप क्या करेंगे, जब भी आपको कलर विजन का टेस्ट देने जाएंगे तो आपको एक एक अक्षर पढ़ना है। अभी क्या लिखा है? 1 2। अभी 12 13 लिखा होगा, 1 3 2 4 2 5 5 7, इस तरह पढ़ना है। समझ गए ना? और एक ही शब्दों में पढ़ना है, ये नहीं कि आधी हिंदी आधी इंग्लिश। समझ गए ना श्रीमान? 1 2 8 9 2 9 5 7। और एक चीज, जब भी आपका इस चीज का टेस्ट होगा तो आप थोड़ा ध्यान रख के इसी में ध्यान करिए, और जो भी अक्षर उनको डीपली देखिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप 2-3 बार गलती कर जाते हैं, इन अक्षरों को पढ़ने में आप गलती कर गए। अभी यहाँ पर जैसे ये 7 लिखा है, आप इसको 3 पढ़ेंगे, आगे वो बढ़ा देंगे, फिर आप गलती करेंगे। अगर 3 बार गलती करेंगे तो आपको बाहर कर देंगे। वो समझ देंगे कि आप किसी बुक को रट के आए हैं और आप तुक्का मार रहे हैं। समझ गए ना? तो आपको थोड़ा डीपली ध्यान रखना है। 5 3 1 5 7 1 गलत। 7 4 6 2 9 6 3 5। बैठ जाइए। तो ये रहा हमारा कलर विजन का टेस्ट। अभी क्या करेंगे सभी लोग कि जब भी इसका टेस्ट देने जाएंगे तो थोड़ा अपने आप को कंसंट्रेट रखेंगे। जैसे इन्होंने जल्दबाजी की और गलती में कुछ अक्षर गड़बड़ किए, आप लोगों को एक भी अक्षर गड़बड़ नहीं करना। समझ गए? ये अभी जो आई का जो तीसरा टेस्ट होता है वो आपके स्क्विंट का होता है। स्क्विंट का मतलब समझते हैं कि आपका जैसे भैंगापन तो नहीं है। एक पुतली इधर को, जैसे कोई बंदा ऐसा होता है कि सामने की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो रियल में सामने नहीं देख रहा होता है, वो साइड में देख रहा होता है, और हमको लगता है कि वो पता है हमारी तरफ देख रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें चेक की जाती है। एक बंदा खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो, इधर आ जाए। एक बंदा और खड़ा हो जाए, ऐसे खड़ा हो जाए, इसकी खोपड़ी पकड़ो। अभी क्या होता है कि वहाँ पर जो ये स्क्विंट का पॉइंट चेक होता है, वो एक निप होती है या पेन होता है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका पेन का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये छर्रा इसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, इसी को देखना है, ना कि पूरे पेन को देखना है। आप पेन को देखेंगे तो नहीं पास करेंगे, आप सिर्फ इसको देखना है, और जहाँ को भी पेन जाएगा उसी का आपको अपने दोनों पुतलियाँ घुमानी है। अभी आप अनफिट कैसे होंगे? अगर आपकी दोनों पुतलियाँ एक साथ नहीं घूम रही हैं, जैसे पेन इधर गया और एक पुतली आपकी बीच में रुकी है, एक इधर चली गई, तो आप बाहर हो जाएंगे मेडिकल टेस्ट से। समझ गए ना? खोपड़ी नहीं घुमानी। और एक चीज गलती ये नहीं करना है कि अगर सामने, यहाँ तो हम खोपड़ी पकड़वा रहे हैं, वहाँ पर सीधे ऐसे खड़ा करा दिया जाएगा और ऐसे चेक कराया जाएगा। ये आपको खोपड़ी ले जाएंगे तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। समझ गए ना? सिर्फ आंखों का मूवमेंट करना है आप लोग। समझ गए? चलिए, ये आपका स्क्विंट का पॉइंट हो गया, बैठ जाओ। अगला पॉइंट जो होगा आपका आंखों का, आपकी जो पुतली होती है उसके अंदर जो छोटे बड़े दाग होते हैं वो अंधेरे में चेक किया जाता है, और जब लाइट के यानी आंखों में लाइट डाल के चेक की जाती है। समझ गए? तो ध्यान दो कि वो उस दौर से आपको गुजरना ही पड़ेगा। ये आप चेक करा सकते हैं किसी भी एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ, अपनी आंखों का चेकअप करा सकते हैं। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये होगा कि किसी बंदे की आंखों में बाकी वाले एरिया में जो आंखें होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े दाग होते हैं, नहीं होते? वो क्या होता है, जैसे माड़ा टाइप में होता है ना? वो नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो आप डॉक्टर को चेक करा लो और उसको सही करा लो, नहीं तो उससे आप। ये तो हमारा आंखों का पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं नाक में। नाक को जो पॉइंट होता है, सबसे पहले तो आपकी नाक, यानी कभी भी एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है,
एक्सीडेंट होने के दौरान आपकी नाक की हड्डी टूटी हो, आपने उसकी सर्जरी कराई हो और वो सर्जरी आपकी सफल ना हुई हो, सही से ना हुई हो, नाक टेढ़ी हो आपकी, तो उसमें आपको पॉइंट मिलेगा और बाहर हो जाएंगे। अगला पॉइंट होगा कि जो आपके नाक के अंदर की जो हड्डी है, एक बंदा खड़ा हो जाओ, आपके जो नाक की हड्डी है ये वाली, ठीक है, ये जो नहीं होती है बीच वाली, अगल बगल दोनों छेद होते हैं, ये किसी किसी बंदे के क्या होता है कि ये जो नाक की हड्डियाँ होती है साइड की दोनों छेदों से वो निकली हुई होती है, तो जो नाक, ये नाक का जो छेद होता है वो छोटा हो जाता है उन हड्डियों की वजह से, नहीं समझे, तो उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा और उसमें आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। समझ गए, बैठ जाइए। अगला पॉइंट है आपका कान का, ठीक है। कान का जो पॉइंट होता है, सबसे पहले तो अगर आपने कभी भी ऑपरेशन कराया है कान का, समझ गए, कान का ऑपरेशन कराया है तो हमेशा ऑपरेशन आपका कहाँ से होता है, एक बंदा खड़ा हो, हमेशा कान का ऑपरेशन होता है यहाँ से, समझ गए ना, यहाँ से काट के आपके कान के पर्दे का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपके कभी भी कान के पर्दे का किसी भी बंदे का ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ पर दाग धब्बे का निशान नहीं होना चाहिए और बराबरी फाइनली होना चाहिए, ये समझो कि वहाँ कटे फटा ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट जो होगा कान का, सबसे पहले आपका कान मशीन डाल के चेक किया जाएगा, कान में आपके कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी खूंट वगैरह मैल वगैरह नहीं होना चाहिए, समझ गए ना सभी। अगर ऐसा आप मेडिकल चेक कराने जाते हैं तो ये आप सारी चीज़ें गौर करिए कि डॉक्टर से मिल के, और एक चीज़, कभी भी अगर आपके कान में आप अपने हाथ से यानी अपने हाथ से साफ करते हैं, वहाँ पर अगर आपको खुरेच लग गई है, वहाँ से ब्लड निकल आया है, वहाँ कर दाग धब्बा निकल आया है, तब भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो आप कभी भी अपने हाथ से उसको इस्तेमाल मत करिए, डॉक्टर के पास जाइए और सावधानी से मशीन के साथ आप अपने कान को सफा करवाइए। जल्दबाजी में वहाँ पर लकड़ी डाल के और पेन डाल के कोशिश मत करिए, समझ गए। अगला पॉइंट है कि आपके कान से ये जो मवाद वगैरह नहीं किसी किसी बंदे को होनी जाती है, वो नहीं बहनी चाहिए, समझ गए। मवाद रहेगी तो आपके कान के पर्दे में सुराग होने के चांसेस रहेंगे। अगला पॉइंट, किसी भी बंदे के कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चेक करा लेनी है, समझ गए। अगर ऐसा होता है तो आपको रिमेडिकल मिलेगा और पॉइंट भी मिलेगा, आप फिट भी नहीं हो पाएंगे। अभी जो अगला पॉइंट है आपका, वो मुंह का पॉइंट है, यानी दांत का पॉइंट है। सबसे पहले तो जब हमारा मुंह का चेकअप होगा, खड़ा हो जाए, अभी जब मुंह का चेकअप होगा तो सबसे पहले आपका मुंह खुलता है कि नहीं खुलता है, सबसे पहला पॉइंट ये चेकअप होगा। 4 उंगली डालिए मुंह पे, ये चेक होगा पूरा। अगर आपके 4 उंगली नहीं जाती, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई भी बंदा मसाला भी नहीं खाता है लेकिन उसकी 2 उंगली भी नहीं जाती है, नहीं समझे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप डेली एक्सरसाइज करिए मुंह की, और मुंह को ऐसे करिए, ऐसे करेंगे तो अपने आप ये दायरा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खाना खाने में बिल्कुल खाने को अंदर भर लेते हैं और ऐसे मुंह बंद करके चलाते हैं, है ना, तो उससे भी मुंह का जो दायरा होता है वो कम होता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें ध्यान दो। अभी क्या होता है, जब आपका दांत का मेडिकल चेक होगा, सबसे पहले दांत बराबर करो, खोलो। ये जो दांत है आपके, ठीक है, ये जो दांत हैं, ये दांत और ये ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत हमेशा बराबर सेट होने चाहिए, नहीं समझे। अगर आपके ऊपर ये आगे की तरफ आ रहे हैं, वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, तब भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। अगला पॉइंट दांतों का, कि दांत आपके गंदे नहीं होने चाहिए। जो भी बंदे टोबैको वगैरह, पान मसाला वगैरह ये खाते हैं, वो अपने दांतों को पहले से ही सफ़ा करा के जाए मेडिकल के दौरान, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। थोड़ी सी गलती और आपको आपकी सालों की मेहनत बर्बाद चली जाएगी, समझ गए। अब चलिए, अभी दांत पूरा मुंह खोलिए। अभी जो अब आपकी पीछे वाली दाढ़ें हैं ना, किसी किसी बंदे की 2-2 दाढ़ें नहीं होती हैं, नहीं होती है ना, तो ऐसा करिएगा, डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट कराइए। आपके दांत खोखले नहीं होने चाहिए। जिन भी बंदों को दिक्कत हो, आपको डॉक्टर को चेक कराओ और उनका ट्रीटमेंट करवाओ। अगर ऐसा होता है तो आप मेडिकल चले जाएंगे और मेडिकल से बाहर हो जाएंगे, समझ गए। तो ये रहा हमारा अपर बॉडी का आज का मेडिकल, और ये जो हमने 4 पॉइंट बताए हैं, डीपली सारी चीज़ें
जहाँ तक हमने कवर किया है सारे पॉइंटों को आपको बताने के लिए, हमारा जहाँ तक मानना है, जैसा कि बहुत सारे बंदे मेडिकल दे के आते हैं और बहुत सारे हमारे मेडिकल अफसर से बातचीत होती रहती है, हम उनसे मिलते भी रहते हैं, उनकी जानकारी के अनुसार हम वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। कोई फाइनल रिजल्ट हम लोग नहीं देते, हम सिर्फ डेमो के तौर पर देते हैं। इन चीज़ों को आप लोग जान के किसी अच्छे सर्जन से या किसी स्पेशलिस्ट से जाके अपने इन चीज़ों का, इन मेडिकल पॉइंटों का अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे चेक कराना है, समझ गए। यही चीज़ें हम अपने दर्शकों से बताना चाहते हैं, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर ये प्रॉब्लम किसी को भी होती है तो आप इनको सबसे पहले चेक करा के आप लोग अपना मेडिकल देने जाएंगे। अगला पार्ट अपर लोअर बॉडी का, जो भी यहाँ से नीचे बॉडी का जितना भी मेडिकल होता है, उन मेडिकल के बारे में अगला वीडियो जो आएगा वो हम लेकर आएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।